की सूरत डॉलर के मुकाबले में बेहतर हो रही है, पेट्रोल नीचे आ रहा है, चीजें बेहतर समत में चल पड़ी हैं, तो अब आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? असद, ये वजह है कि आज मैं जो बात कहती हूँ कि इनकी फैमिली भी इनको वोट नहीं करेगी, ये वजह ये है कि ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि 40 साल इन्होंने झूठ बोल के अवाम को बेवकूफ़ बनाया। अब मसला ये है कि तुम्हारे मेरे और ये जो सारे मेरे साथ बैठे हुए लोग, इनसे पहले अवाम जो है वो ज़्यादा अवेयर है। तो मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की मीडिया में अब एक मुद्दा छाया हुआ है कि जब नवाज शरीफ वापसी आने की बात कर रहा है, क्योंकि अब उसकी सत्ता आ चुकी है। जब उसकी सत्ता थी उस समय कैसे पाकिस्तान को लूट के ये भागा था, और उसके बाद इमरान खान ने जो तबाही पाकिस्तान की आवाम की है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी तबाह की है उन एक दूसरे ने की है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। तो कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह पाकिस्तान के ये नेता और मीडिया में बैठ के लड़ाइयां कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। की सूरत डॉलर के मुकाबले में बेहतर हो रही है, पेट्रोल नीचे आ रहा है, चीजें बेहतर समत में चल पड़ी हैं, तो अब आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? असद, ये वजह है कि आज मैं जो बात कहती हूँ कि इनकी फैमिली भी इनको वोट नहीं करेगी, ये वजह ये है कि ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि 40 साल इन्होंने झूठ बोल के अवाम को बेवकूफ़ बनाया। अब मसला ये है कि तुम्हारे मेरे और ये जो सारे मेरे साथ बैठे हुए लोग, इनसे पहले अवाम जो है वो ज़्यादा अवेयर है। वो सोशल मीडिया ने, टिकटॉक ने आके, मैं अभी बातें कर रही हूँ, ये भी बातें करेंगे, इन सब के कच्चे छठे जो है वो हम तुम्हारे भी मेरे भी सब पहले आ चुके होंगे। अवाम को सबसे बड़ा गुस्सा है कि फैक्ट्स तो देखो। सभी आप किसी रेडी वाले के साथ जाकर पूछेंगे कि जी ये जब छोड़ के गया 2018 में तो पाकिस्तान को फैक्टर में डाल के गया। पाकिस्तान को मूडीज ने, फिच ने कहा नेगेटिव है। ये 2018 की बात कर रही हूं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, ये जो वजीर खजाना जो खजाना लूट के भाग गया था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा 19.2 बिलियन डॉलर्स छोड़ के गया। आज तक 75 साल में इतना नुकसान और खसारा कभी पाकिस्तान को नहीं हुआ। उसके अलावा आप देखें कि इनके जमाने में तो ना कोरोना आया और जो तेल था वो $55 पे था। उसके बावजूद एक्सपोर्ट्स जो थी इन्होंने 25 बिलियन डॉलर पे मिली, और ये 24.7 बिलियन डॉलर पे छोड़ के गए। एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम छोड़ के गए, 4 चीजें मैं आपको बताती हूँ। हम क्या छोड़ के गए? जब इन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत आई और इन्होंने अपने आप को डाला मार्च 2022 में, पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ था 6%। आज अगस्त में 6 महीने पीडीएम के, मिफ्ता इस्माइल के, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, शहबाज शरीफ के 2% है, और वो कह रहे हैं कि 1% से कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान में 3.5 साल में हमने बम्पर क्रॉप दिया, कोरोना के बावजूद 4.4% ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर में, ज़राअत में। आज है -0.7%। किसान आपका सड़कों पे है। आपकी फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हो रही है। इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ 9.8% पे ग्रो की, आज 1.9% पे है। आज 2 लाख बंदा रोज का बेरोजगार हो रहा है। आपको भी पता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने वार्न कर दिया कि हम सारी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं। सर्विसेज में तो उसमें बुनियादी वजह तो ये हुई ना अगली साहबा के IMF के साथ एक एग्रीमेंट था, उसमें सब्सिडी विड्रॉ करना पड़ी, उसकी वजह से बिजली की कीमत। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्फ्लेशन हम 17% पे छोड़ के गए। नहीं, लेकिन उसका सबका इम्पैक्ट जो जाकर मिलता है अगली साहबा, आप 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ समझेंगे और इन फिगर्स को आप बगैर कोट के कहेंगे मेरे जमाने में बड़ा अच्छा था, मेरी एक फैक्ट्री थी 18 हो गई, मेरे 2 फ्लैट थे 6 हो गए, ये देखिए हम उसमें बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन अगर आप आम आवाम से जाके बात करें और उठाएं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स,
जो कि IMF ने, जो कि वर्ल्ड बैंक ने, जो कि सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ने। लेकिन सही है, चलें इसके साथ एक चीज कनेक्ट होती है ना कामदेव साहबा, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है इसके साथ एक चीज कनेक्ट होती है ना, वो IMF के साथ एक एग्रीमेंट है जिसमें आपको सब्सिडीज विड्रॉ करनी पड़ी हैं, उसकी वजह से बिजली महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ। लेकिन मैं इस पर आने से पहले एक अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सलमान साहब की तरफ, ये कामरान टसोरी साहब वाली आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उस पर लेकर फिर मैं आ जाता हूं, क्योंकि इस पर हसन मुर्तजा साहब भी आपको जवाब कि मेरे दौर में इकोनॉमी बहुत बेहतर थी और फिर पीपल्स ये PTI ने ये इकोनॉमी तबाह कर दी। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने अभी कोट किए हैं, आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, हमारे ज़माने में एग्रीकल्चर रिकॉर्ड हुए, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए और उसके बाद फिर नई हुकूमत ने आकर दोबारा से ये किया है। ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड हैं जी, हर चीज़ देखी जा सकती है। जो उस वक्त इकोनॉमी का हाल था और जिस तरह लोग एहतजाज कर रहे थे, जो आज काश्तकार सड़कों पे हैं, ये बेचारे तो उस वक्त भी सड़कों पे थे और उस वक्त असातिज़ा सड़कों पे थे, डॉक्टर सड़कों पे थे, वुकला सड़कों पे थे, तमाम सारे आप देख लें, कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं थी जो एहतजाज नहीं कर रही थी। जहाँ तक ताल्लुक ज़राअत का है जी, मैं खुद चूँकि इसी पेशे से वाबस्ता हूँ और एक सियासी कारकुन भी हूँ, जिस तरह अभी उन्होंने फरमाया जी कि उस वक्त बड़ी बम्पर क्रॉप हुई, तो कोई शक नहीं है जी, क्रॉप तो कभी कभी बम्पर भी हो जाती है और उसमें लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन उससे हुकूमत वक्त जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? क्या उस वक्त हमें खाद जो है वो सस्ती मिल रही थी, वो हमें बाजार में दस्तयाब थी? क्या काश्तकार उस वक्त ब्लैक में खाद नहीं ले रहे थे? पेट्रोलियम मसनूआत क्या उस वक्त महंगी नहीं थी? क्या जो IMF से मुआहदे हुए और फिर उनसे इनहराफ किया गया और वो सब्सिडीज जो अब खत्म हुई और सारा कुछ हुआ जिसकी वजह से चीजें महंगी हुई, और ये सारी चीजें नहीं है, ये हुकूमत का काम नहीं था। अब एक बम्पर क्रॉप हो जाए और वहाँ पे बारिशें ज्यादा हो जाएं तो ये तो कहते थे जी कि ये भी क्रेडिट जो है ये वजीर आजम साहब को जाता है कि बारिशें ज्यादा हो गई है। मैं समझता हूँ जी कि इनका दौर जो है वो इन तमाम जो खराबियां हैं, जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि ये हर चीज सोशल मीडिया पे आएगी, सबके कच्चे किस्से खुल के सामने आएंगे, तारीख हर दौर में लिखी जाती है और वो एक ना एक दिन हकायक जो है वो सामने आते हैं। आज अगर उनका नैरेटिव जो समझते हैं कि बड़ा पॉपुलर है, तो वक्त आने पे उन्हें इसका अंदाजा होगा कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। जो चीजें वो कहते हैं उनसे बिल्कुल इनहराफ करते हैं। वो चंद दिनों के बाद आप उनका देख लें कि बिल्कुल दूसरा मौक़िफ़ होता है। तो इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती। आप अपोजिशन अच्छी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स ले आते हैं, लेकिन कहीं पे उन सारी चीजों का तज्जिया भी हो रहा होता है और अवाम को बेवकूफ हुकूमत नहीं समझती या ये हुकूमती इत्तेहाद नहीं समझता। दरअसल अवाम को बेवकूफ ये समझते हैं जो हर रोज अपना बयानिया तब्दील करके कहते हैं आप अमेरिका के खिलाफ है ना, तो खुल के कहना कि हम खिलाफ हैं। आपकी वीडियोज आई हैं, हमारी वीडियोज या हमने तो वो नहीं लाई। आपके जलसों की वीडियोज हैं जहाँ कारकुनों को कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी। आप पूछते हैं ना टीवी चैनल से ये कहाँ इंटरव्यू जो है ये चलेगा जी, आप रीजन देखकर आप बात करते हैं, ठीक है, हमने तो वो नहीं किया। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब अनफोल्ड होंगी, जब लोगों के सामने आएंगी, तो उसके जो असरात आने हैं वो सारों के सामने होंगे। चलें, बिल्कुल सही है हसन मुर्तजा साहब। एक